नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1990 के बाद से इंडियन मार्केट में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आए हैं। फिर चाहे वो क्रिएशन ऑफ सेबी हो, या फिर इंडिया में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का आना हो, या फिर इसके अलावा डिपॉजिटरी का एस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्च हो, या फिर इंडिया में कमोडिटीज मार्केट की शुरुआत हो। तो इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते अभी रिसेंटली इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला है, जिसके तहत इंडिया की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज, जी हाँ, एमसीएक्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एमसीएक्स की। तो एमसीएक्स ने अपना एक सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है एमसीएक्स बुलियन इंडेक्स या फिर एमसीएक्स बुल इंडेक्स। तो जिस प्रकार से हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स फ्यूचर्स को ट्रेड कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से अब हम कमोडिटी का इंडेक्स यानी कि बुलियन इंडेक्स का फ्यूचर भी ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं इंडेक्स से। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इंडेक्स को समझने की कि ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्यों इसको स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है। तो जैसा कि इंडेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, उसका मतलब होता है एक ऐसा नंबर या फिर ऐसा स्टैटिस्टिक जो हमें कुछ एक वैल्यूज का जो सेट है, उस सेट में वैल्यूज में कोई भी होने वाला जो चेंज है उसको मेजर करने के लिए एक स्टैटिस्टिक या एक नंबर यूज किया जाता है, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो जब यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में यूज किया जाए, आई मीन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए जब यही वाला कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है स्टॉक इंडेक्स। तो बेसिकली ये स्टॉक इंडेक्स हमें क्या बताता है कि ये स्टॉक इंडेक्स का ये या फिर ये इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कुछ एक एसेट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि एक सर्टेन कैलकुलेशन अप्लाई कर दी जाती है। तो उन एसेट्स के प्राइस का जो चेंज है, दैट इज मेजर्ड बाय द इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप केवल इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये पता लगा सकते हो कि आपका अंडरलाइंग स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये इंडेक्स जो है, ये पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे कि निफ्टी, हम बोल सकते हैं कि निफ्टी हमारा जो है वो एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, जो इंडियन इकोनॉमी की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनकी, उन मेजर इंडस्ट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी हमारा दूसरा इंडेक्स है, जो केवल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसी प्रकार जैसे एनएससी का अपना इंडेक्स है निफ्टी 50, ऐसे ही बीएससी का भी अपना इंडेक्स है सेंसेक्स, जो 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आपको पूरी की पूरी मार्केट के परफॉर्मेंस का आइडिया लगाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसी प्रकार का जब कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाए कमोडिटीज के ऊपर, तो ये बन जाता है आपका कमोडिटी इंडेक्स। तो कमोडिटी इंडेक्स भी बेसिकली एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जो कमोडिटीज के प्राइस में होने वाले चेंज को मेजर करता है ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका एक एग्जांपल हम एमसीएक्स आई कॉमडेक्स बुलियन इंडेक्स या फिर एमसीएक्स बुल इंडेक्स, इसके एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स बनाया क्यों जाता है, इसका पर्पज क्या है, हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंडेक्स है, ये मार्केट के बिहेवियर के बैरोमीटर के तौर पे काम करता है। मतलब इससे क्या कर सकते हो, आप मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसको आप समझ सकते हो कि ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि पिछले एक साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है, तो आपके पास एक मेथड तो ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका वन बाय वन करके आप एक साल पहले का प्राइस देखोगे, फिर अभी का प्राइस देखोगे, एंड फिर जाके आप ये बता पाओगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। इस चीज को साइडलाइन करने के लिए इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ला दिया गया है। तो आप क्या करोगे, एक साल पहले इंडेक्स की वैल्यू देख लो एंड आज की वैल्यू देख लो, एंड आप इस डिफरेंस को इजिली समझ सकते हो कि मार्केट ने पॉजिटिवली परफॉर्म किया या फिर नेगेटिवली परफॉर्म किया। तो ये मार्केट के बिहेवियर के बैरोमीटर के तौर पे काम करता है।
दूसरा फिर ये जो इंडेक्स होता है ये बेंचमार्क, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के बेंचमार्क के तौर पे इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि जितने भी मनी मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो लोग उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स में, तो उनके डिसीजन की परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस जो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स है इसको बेंचमार्क के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो इसके लिए हम उसको बेंचमार्क के तौर पे हम निफ्टी को देख सकते हैं कि ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, आई मीन कितना रिटर्न दिया, और उस पर्टिकुलर फंड ने कैसा रिटर्न दिया। तो इस पर्पज के लिए भी ये इंडेक्स बड़ा यूजफुल होता है। इसके अलावा वर्ल्ड में जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, आई मीन जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, दोज आर द इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये डेरिवेटिव मार्केट में अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो इंडेक्स जब हमने समझ लिया, तो अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स का एप्लीकेशन क्या होता है। तो इंडेक्स फंड्स में इसका एप्लीकेशन होता है, यानी कि इस इंडेक्स को बेस मान के इसके ऊपर अलग अलग तरह के फंड्स डिजाइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स डेरिवेटिव यानी कि इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वगैरह लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों में इन इंडेक्स को यूज किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि एमसीएक्स ने जो बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है ये क्या है एंड ये कैसे वर्क करेगा। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आईकॉमडेक्स बुलियन इंडेक्स, यानी कि ये ऐसा इंडेक्स है जो केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा एमसीएक्स के ऊपर। तो ये केवल बुलियन सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। एंड बुलियन में आपका आता है गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें ये इंडेक्स क्या करेगा, ये एमसीएक्स बुलडेक्स जो है ये क्या करेगा, इट ट्रैक्स द रियल टाइम परफॉर्मेंस ऑफ नियर मंथ एमसीएक्स गोल्ड 1 kg कॉन्ट्रैक्ट एंड सिल्वर 30 kg फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अपने आप में पहला इस तरह का इंडेक्स है इंडिया में जो जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि गोल्ड का एंड सिल्वर का करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें 70.52% जो वेटेज है वो गोल्ड का रखा गया है एंड 29.48% वेटेज सिल्वर का रखा गया है। और इसका जो लोट साइज होगा वो निफ्टी की तरह ही 50 यूनिट्स का होगा, यानी कि इंडेक्स में जब आप ट्रेड करोगे तो एक साथ आपको 50 यूनिट्स बाय या सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसका जो एक्सपायरी होगा वो एवरी मंथ होगा। तो ये इसका एक एडवांटेज ही हम मानेंगे दोस्तों, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की जो एक्सपायरी है वो 2 या 3 महीने में एक बार होती है, जबकि हम इस इंडेक्स की बात करें जो बुलडेक्स होगा इसकी एक्सपायरी एवरी मंथ होगी। एंड इसका जो टिक साइज होगा वो लगभग 1 रुपए का होगा। एंड इसका जो सेटलमेंट होगा वो कैश सेटल्ड होगा, क्योंकि जैसा कि अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं, अगर आपने पहले से कमोडिटी ट्रेड किया है तो आई होप कि आपको पता होगा कि कमोडिटी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च्ड हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हैं वो डिलीवरी सेटल्ड हैं, यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी को अप्रोच करेगा तो उसकी जो फाइनल सेटलमेंट होगी एक्सपायरी वाले दिन वो डिलीवरी से सेटलमेंट होगी। इसका मतलब अगर आप कमोडिटी के फिजिकल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो तो इट माइट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू ट्रेड कमोडिटी फ्यूचर्स बिकॉज ऑफ द फिजिकल सेटलमेंट। तो यहाँ पे ये जो आपका बुल एमसीएक्स का बुलडेक्स है इसकी कैश सेटलमेंट होगी एक्सपायरी वाले दिन, तो ये एक इसका बड़ा एडवांटेज रहेगा ट्रेडर्स के लिए। एंड इसका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहेगा, अगर मैं 16,000 को, क्योंकि इसका बेस प्राइस जो रखा गया है वो 10,000 रखा गया था अकॉर्डिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर क्लोजिंग इन 2015 दिसंबर, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन की गई है। तो ये इनिशियली अगर हम इसका प्राइस बेस प्राइस अगर हम इसका 16,000 मान लें यहाँ पे और 50 यूनिट का इसका लोड साइज है
तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8 लाख रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्योंकि अगर गोल्ड एंड सिल्वर के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडेक्स में वॉलेटिलिटी है वो रिलेटिवली लो होती है, इसलिए आपको जो मार्जिन पेमेंट करनी पड़ेगी वो भी रिलेटिवली लो मार्जिन पेमेंट करनी पड़ेगी। केवल 6% मार्जिन देके आप इस इंडेक्स को ट्रेड कर पाओगे, यानी कि आप केवल 48,000 रुपीज देके ये इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो। ओवर द टाइम जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी इंडेक्स में वैसे वैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि इनिशियली अगर मैं 16,000 को बेस वैल्यू मान लो तो 48,000 विल बी द मार्जिन रिक्वायरमेंट, बट जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो वेयर मार्जिन माइट चेंज ओवर द टाइम। इसके बाद आता है कि इसका एडवांटेज क्या रहेगा ट्रेडर्स के लिए। तो सबसे पहला तो ये है कि इट विल अनेबल ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ बुलियन इंडेक्स। तो अभी तक क्या था कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करना था तो उसका एडवांटेज लेने के लिए आपके पास एकमात्र रास्ता था कि आपको या तो गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा या फिर सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा। अगर गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मैं 50,000 को बेस प्राइस मान लूं तो गोल्ड का जो लोट साइज है वो लगभग बनता है आपका 50 लाख के करीब। एंड यहाँ पे मान लेते हैं हम अगर एक्सचेंज आपसे 8% मार्जिन भी चार्ज करता है तो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए मिनिमम जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो लगभग 4 लाख रुपए का मार्जिन आपको चाहिए। ऐसे ही सिल्वर का है, 30 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है एंड सिल्वर को ट्रेड करने के लिए भी आपको हैवी मार्जिन की जरूरत होगी। बट अगर आपका व्यू है मार्केट के ऊपर, लेट्स से इफ यू हैव टेकन ए व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, भाई बुलिश व्यू भी हो सकता है आपका, बेयरिश व्यू भी हो सकता है। अगर आप अपने उस व्यू को ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप इजीली लो मार्जिन के साथ बुलियन इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। जैसे हम निफ्टी फ्यूचर्स या फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं, इसी प्रकार हम इस इंडेक्स को ट्रेड कर पाएंगे। अभी तो एमसीएक्स ने इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च नहीं करे हैं, बट आने वाले टाइम में इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर दिए जाएंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ट्रेडिंग। तो इसके बाद दूसरा इसका जो एडवांटेज रहेगा ट्रेडर्स के लिए वो ये रहेगा कि ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर मेरे को गोल्ड में ट्रेड करना है मैं गोल्ड में करूंगा, सिल्वर में करना है सिल्वर में करूंगा, बट अगर मैं एज ए होल अगर मैं पूरी बुलियन मार्केट के ऊपर कोई व्यू रखता हूं तो उस व्यू को मैं इस इंडेक्स के साथ ट्रेड कर सकता हूं। फिर दूसरा क्या है कि ये गोल्ड एंड ये जो बुलियन इंडेक्स है इट इज कैलकुलेटेड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। तो कभी कभी आपने देखा है कि गोल्ड के प्राइस में शार्पली रैली हो जाती है या फिर शार्पली गिर जाता है। इसी प्रकार कभी कभी देखने को मिलता है कि सिल्वर फ्लैट रहेगी, गोल्ड में शार्प तेजी या मंदी देखने को मिलती है। एंड कई बार इसका अपोजिट होता है कि गोल्ड फ्लैट रहता है एंड सिल्वर में शार्प तेजी या मंदी देखने को मिलती है। तो एज ए इंडिविजुअल कमोडिटी अगर हम ट्रेड करें तो देयर माइट बी हायर वॉलेटिलिटी, बट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इन दिस इंडेक्स इसकी जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो रिलेटिवली इंडिविजुअल एसेट के कंपैरिजन में कम रहेगी। फिर यहाँ पे हम दूसरा इसका एडवांटेज अगर देखें तो ये एक परफेक्ट हेजिंग टूल हमें मिल सकता है, रिस्क मैनेजमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर मेरा मान लीजिए 10-12 लाख का पोर्टफोलियो है, अलग अलग कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो यूजुअली जो बड़े प्लेयर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, लेट्स सपोज आई एम लॉन्ग इन अ पोर्टफोलियो ऑफ लाइक 8 lakhs और 10 lakhs, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने पोर्टफोलियो में बाय पोजीशन बना रखी है तो अपनी बाय पोजीशन को हेज करने के लिए मैं निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर दूंगा। क्योंकि अगर पूरी मार्केट में तेजी आएगी तो ऑब्वियस है निफ्टी में भी तेजी आएगी, बट मेरे पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट होगा वो निफ्टी में होने वाले लॉस को ऑफसेट कर देगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मंदी आ गई तो मेरी लॉन्ग पोजीशन जो है कैश मार्केट में उसमें मेरे को नुकसान होगा, बट बिकॉज ऑफ फॉल इन निफ्टी फ्यूचर्स तो वहां से मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यूजिंग द निफ्टी फ्यूचर्स मैंने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। तो इसी प्रकार से अगर आपका बुलियन मार्केट में कोई पोजीशन है, लेट्स से गोल्ड या सिल्वर में आपकी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन है, तो पहले आपके पास एक परफेक्ट हेजिंग टूल नहीं था। मान लीजिए आपके पास गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन है तो गोल्ड में हेज करने के लिए आपके पास एक टूल आया था, एमसीएक्स पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए गए थे। बट जैसे कि हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो गया है एमसीएक्स पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लॉन्च हो गए, बट वहां पे इनफ लिक्विडिटी नहीं है। बट ये इंडेक्स के आने से क्या होगा कि आप प्रॉपर हेज कर पाओगे।
गोल्ड को हेज भी कर सकते हैं हम इससे, और सिल्वर को भी हेज कर सकते हैं, या दोनों गोल्ड सिल्वर का जो पोर्टफोलियो है उसको हम कंप्लीटली यूजिंग द इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स हम उसको कंप्लीटली हेज कर सकते हैं। तो लॉन्च ऑफ बुलडेक्स जो है इसको हम सही मायने में कह सकते हैं कि ये बड़ा हेल्पफुल टूल आ गया उन लोगों के लिए भी जिनको बुलियन मार्केट में स्पेक्यूलेट करना है, एज वेल एज उन लोगों के लिए भी जो स्ट्रेटेजिकली एमसीएक्स फ्यूचर मार्केट को अपने बिजनेस का जो रिस्क है उसको हेज करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो ये बुलडेक्स है इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है रिलेटिवली लो है, क्योंकि गोल्ड का मैंने जैसे कि बताया कि गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही अगर 50,000 को हम बेस मान लें तो 50 लाख रुपए के करीब करीब इसकी वैल्यू बन जाती है, जिसमें मिनिमम मार्जिन गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपको अगर 8% मार्जिन देना है तो 4 लाख रुपए देना पड़ेगा। जबकि सेम फीचर, क्योंकि गोल्ड में तेजी आएगी तो ऑब्वियस है बुलियन इंडेक्स में भी तेजी आएगी, सिल्वर में तेजी आएगी तो बुलियन इंडेक्स में भी तेजी आएगी, प्रोवाइडेड दूसरा कंपोनेंट जो है इस इंडेक्स का वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव ना करे। तो सिमिलर एडवांटेज आप कम मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि केवल 8 लाख रुपए का सौदा है और 48,000 रुपए मार्जिन देके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी हाई रहेगी, जैसे कि हमने देखा एनएससी पे कितने भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, मगर जैसी लिक्विडिटी निफ्टी में और बैंक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में है ऐसी लिक्विडिटी किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हाईली लिक्विड रहेगा ये आने वाले टाइम में। एंड जैसे हम दिन भर निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड कर लेते हैं छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट के लिए, इसी प्रकार से हाई लिक्विडिटी होने की वजह से हम एमसीएक्स का जो बुलियन इंडेक्स है इसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग कई बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो सही मायने में जो एडवांटेजेस अभी तक हमने डिस्कस की हैं इन सब एडवांटेजेस को कंसिडर करते हुए हम कह सकते हैं कि जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं या फिर जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उनके लिए इस इंडेक्स का जो लॉन्च है, यानी कि बुलियन इंडेक्स का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है, इट कैन बी कंसिडर्ड अच्छे दिन फॉर बुलियन ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा हो कि मैंने बड़ा ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आपका फीडबैक मेरे को एनकरेज करेगा और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर ट्रेडर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।